दोस्तों, आज हम दुनिया भर में बौद्ध धर्म का अभ्यास शुरू करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या देख रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग वास्तव में नहीं समझते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि बौद्ध धर्म वास्तव में क्या है। हमें इसे स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। बौद्ध धर्म 9 लोकों में सभी प्राणियों को जागरूक करने के लिए बुद्ध द्वारा निर्देशित एक सबसे गुणी और उत्तम शिक्षा है। हम कैसे बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म एक शिक्षा है? सबसे पहले जिस तरह से हम बुद्ध को अपना मूल शिक्षक कहते हैं, उससे हम बता सकते हैं कि वह बौद्ध धर्म के संस्थापक है और हम उनके छात्र हैं। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि बुद्ध और हमारे बीच शिक्षक छात्र का रिश्ता है। यह केवल शिक्षा में ही पाया जाता है। बौद्ध धर्म उनकी शिक्षा है। तो फिर बुद्ध कौन है? बुद्ध एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ आत्मज्ञान है। हालांकि यह ज्ञान वह सांसारिक ज्ञान नहीं है जिसके बारे में हम आज सोचते हैं। मोटे मोटे तौर पर बुद्ध का ज्ञान अतीत, वर्तमान और भविष्य में जीवन और ब्रह्मांड की वास्तविकताओं को अंततः पूरी तरह से और सही ढंग से समझने की क्षमता है। जिसने इस ज्ञान को समझ लिया है वह बुद्ध कहलाता है। गौतम बुद्ध ने हमें बताया है कि हमारे सहित सभी संवेदनशील प्राणियों में यह जन्मजात ज्ञान और क्षमता होती है। इस प्रकार बौद्ध धर्म सभी प्राणियों को समान मानता है। हालांकि हम मूल रूप से समान हैं, वर्तमान में हम इसे नहीं देख सकते क्योंकि हर किसी की बुद्धि और क्षमताएं अलग अलग होती है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुद्धिमान हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुद्धिमान नहीं हैं। कुछ लोगों के पास बहुत अधिक क्षमता होती है और कुछ के पास बहुत ही कम क्षमता होती है। तो ये चीज़ कैसे घटित होती है? बुद्ध ने हमें बताया कि ये हमारे अलग अलग स्तर के भ्रम के कारण है। इस भ्रम के कारण हमारी जन्मजात बुद्धि और क्षमताएं अस्थायी रूप से खो जाती है, लेकिन वास्तव में यह हमेशा के लिए नहीं खोती है। यदि हम इस भ्रम को तोड़ सके तो हम इन क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती है कि भ्रम से कैसे छुटकारा पाया जाए और अपनी जन्मजात क्षमताओं को कैसे उजागर किया जाए। महायान सूत्रों में अक्सर कहा गया है कि बुद्ध ने सीधी तौर पर संवेदनशील प्राणियों की मदद नहीं की। तो फिर संवेदनशील प्राणी बुद्ध कैसे बन जाते हैं? तो इसका उत्तर है स्वयं द्वारा। बुद्ध केवल इस बात की वास्तविकता को समझाकर सहायता करते हैं कि हम अपने आप को कैसे धोखा देते हैं। इसे समझने के बाद हमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी शिक्षाओं को परिश्रम पूर्वक अभ्यास में लाया। फिर हम बुद्ध बन जाते हैं। शाक्यमुनि बुद्ध ने स्पष्ट रूप से हमें समझाया है कि बुद्ध बनना सभी संवेदनशील प्राणियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इससे हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म एक शिक्षा है, ना कि कोई धर्म है। हालांकि एक शिक्षक हमें केवल सिद्धांतों के बारे में शिक्षित कर सकता है, हमें अभ्यास और उपलब्धि में अपने अनुभवों के बारे में बता सकता है और हमारी प्राप्ति के लिए विभिन्न तरीकों का सुझाव दे सकता है। बाकी अंततः हम पर ही निर्भर करता है। हम ही है जिन्हें उपलब्धि हासिल करने के लिए उत्साही और मेहनती होने की ज़रूरत है। एक बार जब हम समझ जाते हैं कि बौद्ध धर्म एक शिक्षा है तो हम तर्कसंगत रूप से बुद्ध को अपना शिक्षक मानेंगे। इससे हम समझते हैं कि उचित स्थानों पर हम बुद्ध या बोधिसत्व छवियों को पूजा योग्य देवताओं के रूप में नहीं मानते हैं। हम इन छवियों को 2 कारणों से अर्पित करते हैं। सबसे पहले इस सचमुच महान शिक्षा को याद रखना और उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना, जिसे हमने इस जीवन काल में सौभाग्य से प्राप्त किया और स्वीकार किया। सूत्र का प्रारंभिक श्लोक इसे बहुत ही अच्छी तरह से कहता है। अनंत युगों में इस शिक्षा को प्राप्त करना बेहद कठिन है। हम बुद्ध के प्रति जो कृतज्ञता का ऋण रखते हैं वह उस स्मरण के समान है जो कुछ चीनी लोग अपने पूर्वजों के प्रति रखते हैं। हम अपनी उत्पत्ति पर विचार करते हैं क्योंकि इन पूर्वजों के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं होता है। बुद्ध की पूजा करने का दूसरा कारण यह है कि सद्गुणी लोगों के उदाहरणों का अनुसरण करना। शाक्यमुनि बुद्ध हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति थे, फिर भी
वह जागृत होने और बुद्ध बनने में सक्षम थे। हमें उसे हासिल करने से कौन रोक सकता है? इसलिए बुद्ध की तस्वीरें या मूर्तियां हमें हर पल इस लक्ष्य की ओर लगन से आगे बढ़ने की याद दिलाने का काम करती है। दोस्तों, यदि बौद्ध धर्म एक धर्म नहीं है तो यह एक दर्शन क्यों नहीं है? दर्शन शास्त्र में वह एक विषय और एक वस्तु दोनों है। महायान बौद्ध धर्म में विषय और वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं होता है, वे एक होते हैं। यह अर्थ बहुत गहरा है और समझने में बेहद कठिन है। उदाहरण के लिए, एक महान गुरु ने कहा है, बर्तन बनाने के लिए सोने का उपयोग करने से सभी बर्तन सोने के बनते हैं। क्या सोना और बर्तन एक ही चीज़ है या अलग अलग? दिखने में वे दो अलग अलग चीज़ें लगते हैं, हालांकि उनकी रचना से हमें एहसास होता है कि वे वही है। जीवन और ब्रह्मांड की वास्तविकता को सही मायने में समझने के लिए एक गहन सहज ज्ञान की आवश्यकता है। सभी महायान सूत्र इस अवधारणा और सत्य को समझाने का प्रयास करते हैं। जब कोई वास्तव में सत्य को समझता है और स्पष्ट रूप से पहचानता है तो वह बुद्ध के साथ समान दृष्टिकोण साझा करता है। हम जैसे साधारण लोग भी भ्रमित हैं। किस तरह से? क्योंकि हम हर चीज़ को दूसरे के विरोध में देखते हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि वास्तव में हर चीज़ एक ही है, दो नहीं है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बौद्ध धर्म एक धर्म नहीं बल्कि एक शिक्षा है और गौतम बुद्ध हमारे शिक्षक हैं और हम उनके छात्र हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर इसे शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल द अम्बेडकराइट बौद्ध को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।